प्राणनाथ जी महाप्रभु नबी नारायण के प्रकरण करके सनंद ग्रंथ में रखे हैं और मोहम्मद ने लिखा हुआ है कि कुरान में 4 किताब रद्द होगा, 4 किताब मुक्ति देगा। तो 4 किताब रद्द होगा, कौन कौन सा रद्द, और 4 किताब मुक्ति देगा। तो मोहम्मद के समय से लेकर 1000 वर्ष तक और अभी भी उसका तर्क चल रहा है 4 किताब कौन कौन है। प्राणनाथ जी ने कहा 4 किताब रद्द होगा, कहने का मतलब जब सूर्य उदय होगा तो दीपक दिया उसको रद्द करने की जरूरत है, वो निष्क्रिय हो जाता है। यहाँ रद्द शब्द भले ही मोहम्मद ने कहा रद्द होगा, रद्द मतलब एकदम मतलब पत्रु ऐसा नहीं। सूर्य उदय होने के पश्चात दीपक निष्क्रिय हो जाएगा और पेट्रोलमैक्स निष्क्रिय हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी वो निष्क्रिय हो जाएगा। मतलब है अपनी जगह में, लेकिन कोई उसका महत्व नहीं। लेकिन अगर सूर्य न हो तो फिर दीपक भी बहुत काम आएगा। ऐसे मार्फती ज्ञान न हो तब तक कर्म का, अपना कर्मकांड का, स्वर्ग का मतलब जरूरी है, उपासना का, वैकुंठ का मतलब जरूरी है, ज्ञान का, अक्षर ब्रह्म तक का ज्ञान का जरूरी है। लेकिन मार्फती प्रेम अक्षरातीत जाहिर होने के पश्चात बाकी है, लेकिन वो निष्क्रिय हो जाता है। ऐसे ही अंजीर, जंबूर, तौरेत, कुरान 4 किताब रद्द होगा मोहम्मद के शब्द से। प्राणनाथ जी बोलते हैं रद्द नहीं, वो अंजीर, जंबूर, तौरेत, कुरान का जो सार है, जो भाव है, वो दूसरे 4 किताब में आएगा। तो प्राणनाथ जी ने कहा अंजीर अर्थात बाइबल का ज्ञान, जो प्रेम की बात की थी, प्रेम गीत बोलते थे, वो चीज रास किताब के प्रेम में आ गया। और जंबूर यानी जंबूर जो ग्रंथ है दाऊद ने दिया हुआ, दाऊद पैगंबर में दिया हुआ जंबूर, उसमें गुरु भक्ति की महिमा है, वो चीज प्रकाश ग्रंथ में आ गया। और तौरेत जो ग्रंथ है जो मूसा पैगंबर में दिया था, वो अब कलश ग्रंथ में आ गया। और मोहम्मद ने स्वयं कुरान दिए थे, तो मोहम्मद ने स्वयं बोला मेरा ये कुरान 1000 साल तक ये ठीक है, उसके बाद इसका आयु पूरी हो जाएगी, उसके बाद मार्फत लेकर के खुदा आएंगे, उसमें मैं भी रहूंगा और ये कुरान का सार भी उस मार्फती में चला जाएगा। तो वो ग्रंथ हुआ सनंद ग्रंथ हुआ। इस तरह से 4 किताब रद्द होगा, 4 किताब मुक्ति देगी, अर्थात रास, प्रकाश, कलश ग्रंथ और सनंद ग्रंथ में वो पूर्व का जो 4 किताब आ गया है। तो ये सनंद चल रहा है, इसका मतलब कलश का ज्ञान आ गया है। कलश में अर्थात वैदिक ग्रंथों में जो क्लाइमेक्स जो ज्ञान है वो कलश ग्रंथ में है, जो सूरत में उतरा हुआ है, अर्थात सूरत में पूरी हो गई। कलश लग गया। अब कलश के ऊपर तो क्या, एक मंदिर में जब गुम्बद बन जाता है, कलश लग जाता है, उसको तो ध्वजा रहता है, वो ध्वजा है ज्ञान से ऊपर प्रेम। और प्रेम वाली बात तो, प्रेम तो परम धाम में है, और प्रेम तो राज्य का स्वरूप है, प्रेम तो श्याम जी का स्वरूप है, प्रेम तो 25 पक्ष है, वो तो खिलावत, परिक्रम, सागर, श्रृंगार 4 किताब और है। तो इसका मतलब हुआ सनंद ग्रंथ आगे कलश का ही कंपेरिजन में है सनंद। तो कलश तो 1729 में सूरत में पूरा हुआ, लेकिन प्राणनाथ जी महाप्रभु आप पहुंच गए दिल्ली और अरब के ज्ञान को, मोहम्मद के ज्ञान को, यानी 1.25 लाख पैगंबरों के अंतिम पैगंबर जो मोहम्मद का जो ज्ञान भविष्यवाणी, उसको पूरा करने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। तो उन्होंने वहां पर फिर
जिस तरह से कलश ग्रंथ में सदगुरु के जमाने से मेहनत हुआ है वैदिक ज्ञान द्वारा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की बात जाहिर करने के लिए, इसीलिए वो बराबर मेहनत करना पड़ा। 1.25 पैगंबर में आए हुए उस ज्ञान को सनंद ग्रंथ द्वारा लक्ष्य पकड़ाते पकड़ाते उतना ही मेहनत पड़ रहा है। तो इसका मतलब नासुत से परे मलकुत बैराट का ज्ञान, मलकुत से परे नासुत में जबरुत अक्षरधाम का ज्ञान, और जबरुत से परे लाहुत और हाउत जो है मूल मिलावा तक की बात, वहां भी विराट पढ़ाना पड़ा। तो जिस तरह से कलश ग्रंथ का विराट से लक्ष्य पहुंचा, उसके बाद खिलवत परिक्रमण सागर शुरू हो जाता है। कलश के बाद तो अगर समझ का ज्ञान देखते तो कलश तक में हमारा विराट पूरा हो जाता है, विराट से आगे चलता नहीं रहता है। विराट में कलश लग गया, अक्षर अक्षराती जाहिर हो गए, अब अक्षरात परत पर दिव्य प्रेम की बात है, तो वो तो हमारा खिलवत परिक्रमण सागर श्रृंगार से चला जाता है। उसी तरह प्राण जी ने यहाँ पर क्या कहा, अब छलको बला क्या करे, विराट पूरा हो गया। जब देखाऊं बक्का वतन, परमधाम चर्चनी बक्का वतन दिखाने के बाद माया का छल कुछ नहीं कर सकता। निकाल देऊं जड़ पेड़ से, अब हमारे हृदय से स्वर्ग जैसे नासुत जैसे लोग, मलकुत जैसे जो चीज है वो जड़मूल से उसके प्रति आस्था, उसके प्रति एक भरोसा जो था, अब भरोसा करने की जरूरत ही नहीं। अब तो परमात्मा परमधाम का ज्ञान आ गया, झूठे में क्यों भरोसा लेने का। इसीलिए निकाल दें जड़ पेड़ से, ल्याए नूर रस रोशन, दिव्य परमधाम का चर्चनी पूरा होने के बाद, यानी चर्चनी में प्रवेश होने के बाद नूर अरस रोशन आ गया। इसलिए फरे भी तो तुम सुनी, झूठा जो संसार क्षर पुरुष तो आपने सुनी। थीरा चर 14 तबक, उसमें क्या क्या आता है, थीर चर, थीर 5 तत्व है, चर चेतन 2 चीज है, और थीरा चर 14 तबक। खेल खावंद जो त्रैगुण ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में सुना, सब शब्द बाना पुस्तक, सब पुस्तक भरा हुआ है इन्हीं की शब्दों से। इसलिए वैकुंठ से पातालों बुनी आदम हैवान, आदम नारायण के बुनी वंशज या में माँ विष्णु मन मन थे त्रिगुण ताते थिरचर सब उत्पन्न। ये तो आपने सुनी। इन बीच की सब कही, ब्रह्मा रुद्र नारायण, अजाजिल नारायण, मेकाइल ब्रह्मा जी और इजराइल रुद्र, त्रिदेव। बाइबल में GOD गॉड ट्रिनिटी, बाइबल में GOD गॉड, जी फॉर जनरेटर ब्रह्मा जी, O फॉर ऑपरेटर विष्णु भगवान पालन करता, और D फॉर डिस्ट्रॉयर शिवजी महाराज। तो GOD गॉड शॉर्ट फॉर्म, उसी को ट्रिनिटी बोलते हैं। बाइबल का ज्ञान पूरा हो गया। उसी को कुरान अन्य पैगंबर क्या बोलते हैं, अजाजिल विष्णु, मेकाइल ब्रह्मा जी और इजराइल करके, तो ट्रिनिटी की बात हो गई। उसी को वेदों में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कहीं से भी देखो, इन बीच की सब कही, ब्रह्मा रुद्र नारायण, अब सुनियो तुम मोमिनो, ये खेल तो कछुए नाए, बोलने से भी नहीं बनता है, पर कछु का तो देखा तो कछु का तो देखा तो कैसे, लाइक अ ड्रीम, देखा भी है और पकड़ में आता भी नहीं। इसके लिए उन्होंने कहा कि जिन रहे संग से दिल माए, पर कछु का तो देखा तो हो, कुछ तो देखते हैं ना, उसके विषय में मैं निशंक कर देता हूँ, लाइक अ ड्रीम, देखा भी है और हाथ में नहीं आता, ऐसे ही है, जादू है। राज्य की फरामोशी से अक्षर ने देखा और सपना, बात खत्म। यहां से भी दिल उड़ गया, उठाओ। अब जाग देखो सुख जागनी, अब सुनियो तुम मोमिनो, ये खेल तो कछुए नाए, सपना है, कुछ है नहीं। अब जाग और सहक देखिए, अब जाग और सहक देखिए, ये नहीं खेल कछु। तब जब आपका दिल में अरस में पहुंच जाता है, ये अरस, ये संसार कुछ नहीं, ये नहीं, ये खेल कछु।
जब बड़े हो जाते हैं अपने ही बाल लीला के सामग्री कुछ नहीं, लेकिन जब बाल समय में वही था सब कुछ। आहा, एक एक खिलौना का हाथ टूट गया तो बाप, रो रो करके ही रहा। तो बड़े भाई आते थे और हाथ को बांध बूंद करके, खिलौना का हाथ बांध का एकदम, चलो भाई डॉक्टर के पास ले जाएंगे। और एक चाचा का लड़का को बोल दे तो डॉक्टर बन के बैठना, और ले गए। चाचा ने ठीक हो जाएगा, अब बच्चा खुश हो गया। अब एक दो मलहम दे देता है पुराना, उसका 5 वर्ष पहले उसका गारंटी पूरा हो गया। वो लेकर के, बेटा ये मलहम लगा देना। हाँ, खुश होकर मलहम लगा, खुश। 25 साल में वही खिलौना दिखा देना उसको, तो इसको मलहम पट्टी करता था, तट रखो, गुस्सा हो जाते हैं। तो ये जब अक्षरातीत की ब्रह्म आत्मा जब अपने परात्म सुरता जब जाग रस आका देखिए, ये नहीं खेल कछुता बा, उसी को अब क्या बोले, ज्ञानी बोले, परमहंस बोले, जो भी बोले, लेकिन शब्द से नहीं, व्यवहार से। ये खेला झूठा जो देखही, सो तो साचे है साबित। अब 24 नंबर 7, जब जाग रस आका देखिए तो नहीं खेल कछु तब, पर जोलो हुक्म है खड़ा। प्राण जी बोल रहे हैं। तो इस तरह से बैठे बैठे परम धाम देखना, और ना चलो अपने जीवन में तो घटना घटे नहीं घटे कि बैठे बैठे परम धाम। और सदगुरु महाराज ने तो हुआ होगा कि तुम देखत मैं इंड में मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड साहब के हजूर। तुम्हें मैं देखने में, खेल में देखते हो, लेकिन मैं परम धाम में हूँ। ऐसा स्टेटमेंट जो है हम बनाए वो बात अलग है, मुख से तो एकदम हम तो परम धाम में है, तो थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं। 3 दिन भूखा रख देना, पता चलेगा परम धाम में कि संसार में। और 3 दिन भूखा रख करके अब ध्यान लगाओ परात्म। 3 दिन भूखा बैठ करके परम धाम ध्यान लगाओ। पहला खाना देना, भूखे न होए, भजन करके उल्टा उल्टा, मतलब बढ़िया बढ़िया श्लोक ढूंढ करके। कहाँ कहाँ है भूखा, है भूख में भजन नहीं होता है, दिखा देगा श्लोक ले आके ठोक मार के बोला भोजन करेंगे, उसके बाद हाँ पूर्णमदः पूर्णमिदम्। अब तो लगता है कि मैं उपवास बैठ जाता, अब तो लगता है कि हम एकदम परमांश हो गए। इसीलिए चलो, अपने जमाने में भी ऐसे कोई नहीं दिखाई देता हो जो भी, लेकिन सदगुरु महाराज के ऊपर तो कुछ शंका, प्राणनाथ जी जैसे के ऊपर जो बोल रहे हैं, ये खेला झूठा जो देखें, जब जब जाग रस आका देखिए, ये नहीं खेल कछु तब, पर जोलो हुकुम में है खड़ा। तो अब बनाओ स्टेटमेंट, संसार कुछ नहीं है। तो अब हमारा तो अपने अपने लेवल से देखना, लेकिन ये जो बोल रहे हैं जब जाग रस आका देखिए, ये नहीं खेला कछु तब, जैसे बोल रहे हैं ऐसे अनुभव करने वाले सदगुरु प्राणनाथ जी में तो रखते हैं ना आस्था कि ते पनि विश्वास लाग्दैन हो। ये ऐसी घटना सदगुरु महाराज में तो घटना घटी जैसा लगता होगा ना, तो वहीं से पकड़ लेना स्टैंडर्ड। इसलिए 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो, बाकी तो मुंडे मुंडे मंदिर में नहीं। अपने आस्था से अब गुरु जी मंगलदास जी के ऊपर, अब राम रतन दास महाराज जी जैसे है ना, दयाराम बाबा जैसे, अब जुगलदास महाराज जैसे, ऐसे परमहंस, और वर्तमान में भी वो 2-4 जो भी अपने आस्था को ले लेना, लेकर के उनको कार्य शैली और उनके व्यवहार, उनके साथ ओड बस कम से कम मिनिमम 15-20 साल रहना पड़ेगा ऐसे संतों के पास, उन परमहंसों के पास।
तो ऐसा ले सकते हैं, प्रणामी समाज की बात नहीं। संसार में से बैठे बैठे वैराग्य होना और पूरा पूरा फुल स्विंग में सेवा करना और वैराग्य होना, तो ऐसे तो संसार में अन्य संप्रदाय बहुत है। बस इतना ही है कि फुल वैराग्य, कुछ नहीं, और बहुत शांत, लेकिन ब्रह्म निराकार, बस वो खत्म, वो मुश्किल हो गया। वही जगह में तारतम, फुल्ली वैराग्य, महामती प्राणनाथ जी, 17 साल महाराज, लालदास जी महाराज, केशवदास महाराज, जुगलदास महाराज, फुल्ली वैराग्य, और उठ के न ये जमुना जी, पूरा साक्षात सच्चिदानंद धाम का वर्णन। और वो धाम के सामने संसार स्वप्न की तरह शुद्ध साकर में साकर है। ये फर्क है। इसलिए वैराग्य प्राप्त करना सभी से मिलता है, लेकिन धाम को अनुभव करना होता तारतम से संभव है। इसलिए तारतमीय जागनी और बिना तारतम्य जागनी में बहुत फर्क हो जाता है। मैं आपको बताता ही हूँ कि मेरे ही जीवन में मैंने 50-55 वर्ष के ओल्ड मैन आज उस 84-85 साल के हो गए, अभी भी हैं, तो उनको जब तारतम्य वाणी मिल गया, ऐसा अनुभव होता था कि बस मुझे मेरा My 55 years of my life went into van, बोलते थे। 55 साल का साधना पूरा ऐसे पानी में गया। कहाँ सच्चिदानंद परम धाम का वो निराकार मिल गया, इन लाइक अ डीप स्लीप, बस करके आज इतने प्रकाशित भाव से बोलते हैं। तो इसका मतलब वही बोले, जो जागे सो पाए, जो जागे वही समझे। इसलिए तो अंकुर की बात कही। तो जब जागा रस हका देखिए, ये नहीं खेला कछु तब। इसलिए जहां तक पहुंचे वहां तक बोलो भी बोलते हैं महापुरुष। इसलिए जो ज्ञान है उसको हृदय में डुबाते हुए अनुभव भी होना चाहिए, और समय आता। ऐसे करते करते मान के चलिए, अब प्राण जी महापुरुष क्या बोलते हैं, अब मुझे तो उठना ही है, मुझे तो अब मुझे संसार छोड़ना है, अब मुझे शरीर को ड्रॉप करना है। तो प्राण जी ने क्या किया, अब अपने शरीर को पीला पीला कर दिए। वहां पर राजी महाराज ने कहा, मुझे उठा के तुम बैठो। सदगुरु महाराज के माध्यम से बोलते, तो ओहो, नहीं तो मैं तो अपनी दे रही, तुम्हें राखे जीव, बल दे आप खड़ी करी, कारण अपने पीऊ, अपना पीऊ का अपना काम करने के लिए रखे। वो जगह पहुंच करके 7 नंबर चौपाई के 2 नंबर 4 3 नंबर लिटी है, पर जो लो हुक्म है खड़ा। लेकिन परमधाम जागने में कोई शंका नहीं, और संसार छोड़ने में कोई शंका नहीं, दोनों तरफ से मैं नीट एंड क्लीन। अब मैं इसका मतलब वैल्यू देखूं, तब मैं अभी इतना जानने के बाद मैं क्यों संसार बैठूं, मैं धाम में बैठूंगा। उठने को मैं तैयार, लेकिन अगर हुक्म खड़ा है तो फिर उठ नहीं पाओगे। लेकिन जब तक हुक्म, इसलिए जोलो हुक्म है खड़ा, जब तक हुक्म खड़ा है अब अपना कुछ नहीं चलता। जागने में कंप्लीट, लेकिन हुक्म उठने नहीं देता है। सिद्धांत वो है। अब हमने भी बहुत सीख लिया, बहुत चालाक, बोलने में बहुत माहिर है, मैं तो पूरी तरह संसार, लेकिन क्या करें धनी, हुक्म करते नहीं, बस हुक्म को वेट करना, बोलने का आता है ना हुक्म। पीडालु र सिमल तरुल खानुलाई पर्खे बसेको होला, बाँचेको होला, कुरा गर्छ त्यो हुकुमको भन्छ। पीडालु खाएन, यहाँ तरुल खाने इच्छा मरेको छैन, को परमधाम जान्छ भनेर भित्र चाहिँ बाजे हुकुम हुकुम भन्छ। इसीलिए बोलने अपने जगह में है, अंदर के जागरनी अलग है। सही में वैराग्य है क्या? हाँ। एक जना गृहस्थी सन्यास हो गए, सन्यास ले लिए बड़े गुरु जी के जमाने में, और वो खीर खाते थे
जरू के एक जरू, 2-3 जरू खाते। जरू मतलब बड़ा वाला डर, हेलमेट जैसा होता है ना, वो घी बांटने वाला चमची जैसा नहीं, हेलमेट जैसा जिसको उसको जरू बोलते हैं। तो महागुरु की तिथि में पूरी और खीर, पूरी तो नहीं खाते थे, खीर और ऐसे पट्टे के लाइन लास्ट में बैठते थे वहां पर, जाके दूसरा उधर से कोई बैठने के लिए न उठाए, दूसरा पंडल सारू, दूसरा पंगत चालू भी हो तो भी डिस्टर्ब ना हो, कोने में बैठे 3 पंगत चलुन्जेलसम्म खाइरहन्थ्यो। जरूर से डाल दिया, गेरुआ वेश है, घर में रहते हैं, श्रीमती है, छोरा छोरी है, लेकिन तरह संन्यास लिए। श्रीमती गुजर गई, गुजर भी ऐसे गई कि मतलब अप्रिय घटना घटा। तो जैसे तैसे डेड बॉडी ले आए। अब उसके पत्नी का डेड बॉडी, कौन डेड बॉडी धोते है कि नहीं धोते? धोते। सबने पर्दा लगा दिया और डेड बॉडी धो। अब तो धो रहा था तो मतलब अब वो डेड बॉडी एकदम धोते, बीच में रो पड़ा, बड़ी साँच्चै वैरागी बनायो नि अब। यसको मतलब अस्तिको वैरागी के थियो? अब चाहिँ डेड बॉडी धुँदाखेरि चाहिँ थाहा भएछ कि साँच्चै वैरागी बनायो नि भनेर रोएको थियो क्या। हो त्यो साँच्चै वैरागी चाहिँ अदुवा हालेको फर्सीको साग र मही खानु परिरहेछ तिम्रो। कहीँ फोन गरेर कालो दाल र धनियाँको चटनी चाहिँ दामी है भनेर फोन गरिरहेछ। अनि भन्छ यहाँ हुकुम नै राखेको, म त विदेही हुँ, बिहान के खाएको बेलुका पता छैन, बिहान अझै मिठो खाइन्छ होला, बेलुका बिहानको कहाँ थाहा हुन्छ। इसलिए महाराज चौपाई में आनंद आता है, फिर भी सभी के ऊपर नहीं है, हम अपने अपने ऊपर जो सोते ताई बोल दिया, जो गए जहाँ चल। इसलिए मैंने स्टैंडर्ड दे दिया हूँ। सतगुरु में देखो क्लियर, प्राणज में देखो क्लियर, सतसाल जी में क्लियर देखो, गुरु जी मंगलदास जी क्लियर। मर जाऊं मांगो नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोहे ना आवे लाज। ऐसे ऐसे जो बोले वो किए। हमारे मर जाऊं मांगो नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोहे ना आवे लाज। क्योंकि मैंने अपने शरीर में कपड़ा में 4-4 जेब बनाया हूँ, जितना भी डालो कुछ नहीं होने वाला ऐसा। और मुझे क्या बोल रहे हैं? परमार्थ के कारण ना आवे लाज। झूठ न छोड़ा, काम न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। छोड़ने का चीज कितना है, कितना भाव है ना। लोगों ने ये सब छोड़ने से पार नहीं आता, कंठी छोड़ने से पार हो जाता है, घर की कंठी छोड़ने को तैयार हो गया, गुरु का वचन छोड़ने को तैयार। लेकिन नहीं, अपना न काम छोड़ा, न क्रोध छोड़ा, न लोभ छोड़ा, न ऐसा भी है। और फक्कड़ भी है, फिर ऐसा है ही नहीं, ऐसी बात नहीं। इसीलिए जेने दर्शन नेत्र ठहरे अन्य वचन कहे ठहरे, ऐसे भी हैं। धरती खाली नहीं, हर युग में है ऐसे। बस अपना पुण्य सुधर जाए और ऐसे महापुरुष का दर्शन हो जाए तो बात अलग है। कम से कम दर्शन न हो तो भी ग्रस्तों में लक्षण है, लक्षण से आत्मा दृष्टि से ऐसे महापुरुष को सम्मान करें। तो जो बोल रहे हैं पर जो लो हुक्म है खड़ा, पूरी तरह वैराग्य परम धाम साक्षात्कार होने के बाद भी हुक्म खड़ा है, तोलो क्यों होए झूठा। यानी तब तक हुक्म अगर रख रहा है तो तब तक ये झूठा शरीर भी स्थापित है। इसलिए इसको खिलाओ पिलाओ, इसे सेवा करवाओ। और क्या हो, अब जल में नहाइए, कोरे रहिए, जागिए माए सुपन, इस तरह से रहो, हुक्म संचालन करता रहेगा, है ना। अब मान के चलो प्राणजी महाप्रभु तो सही में मैं तो अपनी दे रहे, अगर
वो जो बोल रहे हो शरीर छोड़ ही देते तो तारतम्य कौन बोलता। राजी महाराज किससे काम करा के हम 12,000 आत्माओं को ले आते। इसीलिए ये सब क्या है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो उनके जीवन शैली को देख करके चौपाई को लोकेशन पकड़ना और लोकेशन पकड़ने के पश्चात जो है अपने को उसी ढांचा में डालने का अभ्यास करना है। अब आइए चौपाई नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं। एक खेल झूठा, पक्का अक्षर का खेल झूठा हो गया ना। ये खेल झूठा, लेकिन झूठा खेल तो है लेकिन देखने वाले साचा है। दूसरी मजा ये, खेल झूठा पक्का है लेकिन देखने वाला साचा। कितना बढ़िया है ना। ये खेल झूठा है, जो देखई सो तो साचे हैं, साबित है। चौपाई को कैसे अर्थ देख रहे हो, कॉमा कहाँ खींच रहा हूं मैं। ये खेला झूठा जो देखई, सोमवार पढ़ लिया और मंगलवार आ करके सो तो साचे साबित, ऐसा अर्थ नहीं। एक हफ्ता आप एक लिट्टी पढ़ रहे, बुद्ध रहने चाहती। इसलिए ये खेला झूठा कमा, फिर ये पेन से खींच करके तले आना नहीं। मोमिनों ने गलती कर दी, कॉमा उधर लड़ लिया, ऐसा नहीं। ये खेला झूठा, दिमाग में समझ, जो देखा ही सो तो साचा है साबित, ऐसा। इसलिए आप उतना अर्थ समझने के बाद एक खेल झूठा जो देखा ही सो तो साचे है साबित। अब उसके बाद जैसे टोन में पढ़ोगे, कहने मतलब खेल झूठा है, देखने वाला साचा है। अब खेलने वाला साचा है, क्या प्रमाण है। देखने वाला साचा है, क्या प्रमाण है। तू सो रहा था और मैंने तेरे को उठाया। कितने बजे उठाया। तू 8 बजे उठा, मैं 9 बजे उठा, लेकिन तेरे मैंने उठाया। क्या स्वयं 9 बजे उठा और मैं खुद 8 बजे उठा हूं और ये बोलता है मैंने तेरे को उठाया। जो सोया हुआ व्यक्ति सोया हुआ को उठाएगा, जो जागा हुआ है वो उठाएगा ना। जो जागृत है उठाएगा। तो जागृत मैं तो जागा था 8 बजे, क्या प्रमाण है। मैं 8 बजे जगा हूं तो क्या प्रमाण है। दो पति पत्नी का झगड़ा हो गया, बोलचाल बंद, लेकिन पति को 4 बजे जाना है एक जगह इमरजेंसी मीटिंग में। अब पत्नी से बोलचाल नहीं, उठूं ना उठूं, अब डर हो गया उसको, लेकिन पत्नी से बोलचाल है नहीं। तो बढ़िया एक पेपर में कल सुबह मुझे 4 बजे निकलना है मीटिंग में, मुझे 3 बजे उठा देना। पेपर में लिख करके तकिया में रख दिया और सो गया। अब पत्नी काम धाम खत्म करके आई, तकिया में देखी कि पति को 4 बजे निकलना है और 3 बजे उठाना है। ठीक है, और सो गई और 3 बजे उठी और उससे भी बड़ा अक्षर में लिख के रख दी कि 3 बज गए उठो। कल सुबह पति उठा 7 बजे। मैंने तेरे को गुस्सा में, अभी जब भूल गया, मैं भूल गया हो, मैं नहीं बोलता हूं तो गुस्सा में तो बोल दिया बेचारा। मैंने तेरे को बोला था कि 3 बजे उठा देना, तो कहाँ बोला मेरे को, अभी तो बोल रहे हो। कितने दिन से बोली चाली बंद है। मैंने तकिया में लिख के रखा था, तो लिख के था, मैंने तो लिख के रखा था। देखो आपने लिख के रखा था, मैंने भी तो लिख के रखा था। जाके देखा तो लिखा है 3 बज गया, पतिदेव उठो। अब ये क्या फायदा हुआ। जो मैं 3 बजे उठने का प्रमाण अगर मुझे चाहिए तो सामने वाला स्वयं उठाना पड़ेगा। उठो 3 बज गया,
तो जब हम बाजार मंदिर में थे कालिम्पोंग में, लड़के लोग 14-15 उपद्रव मचाते थे। कोई कोई सोया तो वो बेचारा 9-10 पढ़ता है, फाइनल एग्जाम आ रहा है तो 7 क्लास पढ़ने को बेचारा वो तो सोया है, और 12 बजे तक 1 बजे तक पढ़ेगा। उसको घड़ी घुमा दिया 3 बजे में, ओए उठ, 3 बजे गया अभी तो उठा नहीं, बेचारा वो 7 क्लास पढ़ने उठा, जाके बाल्टी उल्टी लेकर गया नहाने को। नहाने गया तो घड़ी घुमा के फिर 1-12 में रख दिया, वो सो गया। ना ठंडे पानी में नहा के आया बेचारा, तो मैं तो वो जुड़ा, ये तो फिर उठा ही नहीं है कोई। ओए 3 बजे क्या हुआ, क्यों डिस्टर्ब करता है, 3 बज गया, उठ, मैं नहा के आ जाएगा। घड़ी कहाँ 3 बज गया, 1 बज रहा है। अब वो तो 10 क्लास का दादा को जाकर क्या करे बेचारा, साथ में वो तो दादा है उसको, पापी फिर बुता अंदर फिर सुते क्या। तो इसने 1 बजे उठाया था, उठने को प्रमाण यह है कि दूसरों को उठाओ। इसीलिए जागो जगाओ जुगत सो, इसलिए पहला जागने की बात कही है। जागा हुआ आदमी दूसरों को जगाएगा। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये खेल झूठा जो देख ही सो तो साचे है साबित। ये खेल देख, झूठा खेल देखने वाला आत्मा सच्चा है, लेकिन सच्चा होने का क्या प्रमाण है? अगर झूठा को सच्चा नहीं किया तो मैं सच्चा होने का क्या प्रमाण है? मैं जागा हुआ प्रमाण क्या है? मैं दूसरों को जगाऊं तभी प्रमाण है। इसी तरह मैं साचा हूं, क्या प्रमाण है? देखो मैंने झूठे जीव को भी विष्ठा में अखंड कर दिया। इतना दावा के साथ ब्रह्मात्मा बोले। इसीलिए ब्रह्मात्मा को सम्मान और महिमा के लिए कहा कि दिया तुम्हारा पावहि दुनिया 14 तबक। दुनिया झूठे क्षर पुरुष को भी अक्षर में मिला सके, अक्षर पहुंचा सके, तो ये प्रमाणित है कि मैं सच्चा हूं और मैंने झूठा को देखा। इसलिए अब ये जो भाव को व्यक्त करते हुए प्राण जी अपने शब्द में बोल रहे हैं, ये खेला झूठा जो देख ही सो तो साचा है साबित। तो कहा बड़कों की बुजुर्गी जो झूठा न कर ही सता है? तो कहा बड़ों की बुजुर्गी, महान होने के, बड़पन होने की क्या महिमा है? महान व्यक्ति का क्या बड़पन है? परम धाम के ब्रह्मात्माओं की महिमा क्या है? जो झूठ न कर ही सता। अगर झूठा को सत्य नहीं कर सके तो बड़ा होने का, बड़पन लेने का क्या फायदा? मतलब क्या प्रमाण, क्या दावा के साथ प्राण जी लॉजिक देते हैं। एक दिल्ली से मंत्री आया, मंगलधाम बन रहा था, तो नॉर्थ ईस्ट विजिट के लिए आया था। उसी समय में वरिष्ठ व्यक्तित्व ने उनको भी ले आए, मंगलधाम घुमाए। पूरा आश और जैसे देश के मंत्री आ रहे हैं तो कुछ तो 1% भी अगर सहयोग हो जाएगा करके बेचारा पूरा बागडोगरा से एकदम गाड़ी करके सारा हिल स्टेशन कहाँ काम था, मीटिंग था, सब लेकर के मंगलधाम ले आए। और यहाँ 56 फीट हाइट का ऐसा गुम्बद बन रहा है, ऐसा बन रहा है। मंत्री जी अच्छा पूरा मंगलधाम परिसर घूम लिया। न गुम्बद देखता है, न 25 फीट हाइट का वो हॉल देखता है, न 100 फीट हाइट का लंबा चौड़ा देखता है। हाँ घूमता है, आया नाश्ता खाया, सीधा चला। तो लेके आते समय 60-70 गाड़ी में ले आए थे लाइन के साथ, और जाते वक्त वो लीडर ने बोल दिया, कौन कौन जाएगा जाओ पहुंचाने के लिए बागडोगरा। हम तो नहीं जाएंगे। सो गुरु कहीं का, ऊपर तो देखता ही नहीं, खाली नाली देखता है करके। क्या बोला उसने, ऊपर तो देखता नहीं। तो बड़े होने का क्या प्रमाण है? मंत्री होने का क्या प्रमाण है? देख करके अरे बहुत, मेरे तरफ से 5 लाख बोल दे तो बड़े होने का प्रमाण है। गुरु जैसा वैसे जा करके वो लीडर तो गए नहीं पहुंचाने, अपने स्पेशल गाड़ी को नहीं भेजा, किसी की गाड़ी में बैठा के भेज दिया, बागडोगरा जा छोड़ के आओ। हमारे जीवन के प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ सुंदर साथ। नाटक दिखाया बेटा बच्चों ने,
3 महीने प्रैक्टिस करके अब बड़े बड़े आके तो वीआईपी लोग आने के देंगे, उनके ऊपर प्रस्तुति करना है। अब बड़े लोग आ रहे हैं तो कुछ तो आस तो रहता है कि बड़े होने का क्या प्रमाण है, तो कम से कम नाटक में सबको बख्शिश दे, कुछ टॉफी दे या कुछ तो टिप्स तो दे। आया आया उल्टा नुकसान करके गया, 4 बोतल तो पानी पिया, 6 गिलास तो दूध पिया, ऊपर से दाल मठ भी मंगा के खाया, और 1 पैसा दिया नहीं, एक कुछ मदद नहीं, ना वचन में मदद दिया ना कुछ, तो क्या बोलेंगे लोग? तो बड़ा होने का क्या प्रमाण है? कौन कौन आए थे? फलना मंत्री फलना, तो कितना दिया पहले ही बोलते, देना तो नहीं, उल्टा 600 रुपये नुकसान हुआ। तो बस ये हालत हो रहा। तो ये उदाहरण हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं, अनुभूति भी हो रही है कि ऐसा है, इसलिए बड़ा होना बहुत मुश्किल है ना। तो बड़े होने का क्या परम धाम से ब्रह्मा आत्माओं को पहले दही जमाए के पीछे दुए गाय बचे, उनके पेट में माखन हाथ बिकाए, माखन रूप महिमा इतना ब्रह्म सृष्टि का, तो इतनी महिमा ब्रह्म सृष्टि को है, और परमात्मा इसने ब्रह्म सृष्टि को महिमा गाया है, तो अब इसका राजी महाराज इज्जत रखना नहीं पड़ेगा। अपने ब्रह्मात्माओं को ऐसे थोड़ी दुनिया इस तरह से बोले, है ना, वहां जाकर के उसका सेठ में जाकर के सेठ, जहाँ आपने मंत्री भेजा था, वो जाके प्रधानमंत्री को आपके मंत्री ने भेजा था, अच्छा बहुत बढ़िया, लेकिन क्या मंत्री कम से कम कुछ तो कुछ गरीबों को देते, नाटक कुछ भी नहीं दिया, तो उनको क्या लगता है सेठ को? ऐसे ही राज्य महाराज को जीव बोलेंगे आपका महिमावान आए और क्षर पुरुष हमको देखे और हमने इतना व्यवस्थित करे, हमने संचालन किया, हमने सारा कुछ लेके जाते जाते ऐसे आपने अपने आत्मा को वापस बुलाए, हमको तो कुछ दिया ही नहीं, जब हम खंडित हैं तो हमको अखंडन ने क्यों नहीं किया? तो ऐसे बोले तो राजी महाराज बदनाम नहीं होगी? राजी महाराज पहले से सतर्क हैं, ये लोग जब जाकर आनंद लेके आएंगे उनको ज्ञान होगा कि परम धाम के पातशाही कैसी है, लेकिन वो जो झूठे जीव को अखंड नहीं करेंगे तो बाद में जागने के बाद, तो मैं जगाऊं तो 2 मिनट लगता है, लेकिन मेरी महिमा तो ऑलरेडी है ही, लेकिन मैं आउट ऑफ कंपैशन, मेरा प्रेम का यही चिन्हारी है कि उनके हाथ से अखंड कर दूं तो ब्रह्म सृष्टि, ये भी तो मेरा ही प्रेम था, लेकिन परम धाम में बैठे तो ये भी समझ में नहीं आता, तो अभी समझ में आया, राजी महाराज आप तो हमारा कितनी इज्जत देते हैं ना, है? इसीलिए कभी कभी संसार में भी पति जो है ना पत्नी को घुमाने ले जाता है इधर उधर, सुबह शाम भोजन, सुबह शाम भोजन, तो उसको इतना चिड़चिड़ाहट हो जाता है, तो समझ आता है आज थोड़ा सिनेमा जाएंगे, तो सिनेमा खुश, 2 दिन काम करेगा, अच्छा बढ़िया सिनेमा घुमा के ले उधर, इस है संसार में मिलता है महाराज। और ऐसे करते करते एक दिन बहुत ही इसका ये पत्नी फोन आउँदाखेरि सब्जी लिएर आउने भन्छ बेचारी, ऑफिस से आएगा तो सब्जी लेके आना बोलता, अब बेचारा 2-4 साथी के साथ है वो, अब फिर वो मैं थोड़ा मार्केट होके जाना है, क्या काम है मार्केट, अब क्या बोलेंगे पत्नी ने सब्जी लेके आना बोलिए, तो साथी के बीच में बोलना नहीं होता है, ये बेचारा कुछ इमरजेंसी बता के दूसरे रास्ता होकर के सब्जी लेके आते, घर में तो बाहर में ऑफिस है ऑफिसर है, घर में तो पति है, तो ये बड़ी ले मेरे के कीमत बुद्धि न हो गनगनाउँछ नि हैन। एक दिन प्लानिंग बना लिया, बहुत बड़ा सम्मेलन था अपने ऑफिस में, तो आज उधर से एकदम कार्ड और गुरामा को भी लेके आना एकदम, आज आपको भी निमंत्रण आए, चलो तुमको भी, तो साड़ी उड़ी पहन के एकदम बढ़िया, जैसे ऑफिस से कंपाउंड में आया तो उधर तो बहुत बड़ा रैंक वाला है ना वो, तो हाँ बोलता नमस्ते सर, नमस्ते गुरामा, जो भी जाता नमस्ते, अरे नमस्ते नमस्ते, 12-15 वॉचमैन पूरा आगे, तो एक टीम आकर के पूरा मैडम 2 जन एकदम पूरा संभाल के बढ़िया, एकदम A नंबर ग्रेड के फर्स्ट रो में एकदम बिल्ला पर लगा हुआ नाम एकदम मिसेस फलना मिस्टर फलना मिस्टर, अनि ग्लास तो ले आते बढ़िया बढ़िया पानी और ग्लास पड़ा, पूरा सम्मान पतिदेव का इतना, बुढ़ो राम्रो रहेछ चिन्दैछ होला नि मेरो कीमत भन्नुभएको छ नि, पहचान रहे होंगे, तुमको तो आराम से बोलते थे घर में आते सब्जी लेके आना, मेरा क्या हालत है देखे यहाँ पर, जो एकदम नमस्ते सर नमस्ते,
पूरा उसको लास्ट डेलीगेशन, लास्ट ब्लेसिंग लेक्चर उनको देना है, कंक्लूजन लेक्चर। इतना बढ़िया उन्होंने कंक्लूजन दिया कि उनके बहाने अब अगर आज हमारे सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में हमारे मैडम भी आज पहुंची हुई है, तो हम आग्रह करते हैं उनके स्टेज पर आ जाएं और हमको सम्मान स्वीकार कर दे। पूरा सम्मान। घर में आने के बाद तो कम से कम ये कार्यक्रम के पश्चात 15 दिन तो चाय भी एकदम सुबह प्रेम से आता है और ग्लास में टेबल में रखते थे, धीरे से जाता, नहीं तो पहले तो डम ऐसा जाता था। हाँ, आजकल तो धीरे। तो श्रीमान समझता है ये उस दिन का कार्यक्रम का असर है, ये उस दिन का कार्यक्रम का असर है। 15 दिन तो काम करे गए, फिर जैसे थे 15 दिन बाद वैसे ही है। इसीलिए बार-बार टाइम में इधर उधर फ्रेश घुमाने ले जाते हैं। ये बहुत राजी महाराज सोच लेकिन ना मैं प्रेम समझते ना मेरे पास है, जाओ अक्सर का खेल दिखाओ। अब जाने के बाद राजी नरम होएंगे 15 दिन, उसके बाद फिर वही फिर तो 15 दिन तो परमदा में राजी महाराज अब तो देखे ना मेरा पास सही वो यार, फिर 15 दिन वैसे हमारा प्रेम ज्यादा। इसलिए बचना है अब हम खेल ऐसा देखना है कि राजी को बार बार चिढ़ाएंगे नहीं। अब तो महाराज अब तो शादीशुदा नहीं हो, ऐसी कहानी कहां से ले आता हो? तुम्हारा तो एक पति पत्नी की कहानी तुम्हारे पास है, हमारे पास 100 पति पत्नी की कहानी है, इसीलिए हम जानते हैं। ये खेल झूठा जो देखें सो तो साचे है साबित, देखने वाले साचे हैं। इसका क्या प्रमाण है? तो कहा बड़ों की बुजुर्गी जो झूठ न करें सता। इसीलिए जो साचे साचा दे भाई, जो सच्चा है वो सच्चा देगा, जो झूठा है वो झूठा क्या देगा? जो सोया हुआ है वो क्या जगाएगा? जो जीव शिशि सोए भी झूठ है वो क्या सच्चा बिस्तर में अखंड परम नाम ले जाएगा। इसलिए साचा होने का प्रमाण यही है कि दूसरों को साचा कर सके। जो साचे साचा दे वही, तो कहा बढ़ाई बुजुर्ग, तो कहा बढ़ाई बुजुर्ग। इसीलिए उन महिमावान ब्रह्मात्माओं की बुजुर्ग श्रेष्ठ बढ़ाई महिमा का गाया गया है। पर खाकी बूत सत हो वही जो जानियो मोहम्मद बराक। जो साचे साचा दे वही, सच्चा ही सच्चा देगा, झूठा सच्चा नहीं कर सकता है। निराकार से साकार नहीं आ सकता है, साकार से ही साकार आता है। इसलिए शुद्ध साकार से झूठा साकार आया है। स्वरूपवान ही सपना देख सकता है, निराकार क्या सपना देखेगा? जो साचे साचा दे वही तो कहा बढ़ाई बुजुर्ग। अब इसका इंटरप्रिटेशन इससे भी आप देखो। दूसरी बात चौपाई नंबर 9 को और एक बार दूसरे एंगल से देखेंगे तो थोड़ा सरल पड़ेगा। देखना, एक खेल झूठा जो देखें सो तो साचे साबित। खेल देखने वाला, साबित मतलब साक्षी, ये साक्षी है कि झूठा सच्चा का साक्षी यही है कि झूठा को सत्य बना है, ये साक्षी है। अब बोले जो साचे साचा दे वही, साचे साचा दे वही। दोस्तों परमधाम सच्चा है, ठीक है, परमधाम सच्चा है और सच्चा परमधाम को व्याख्या करके बता दिया सच्चा ब्रह्मात्मा को, तो कौन सी बड़ी बात है? सच्चा सच्चाई बात करे तो कौन सी बड़ी बात है? साचे जो साचा दे वही तो कहा बढ़ाई बुजुर्ग, तो किस श्रेष्ठ है? साचा साचा की व्याख्या करे, साचा साचा की बात करे, साचा परमधाम में बैठ करके परमधाम की बात है तो बड़ी बात नहीं ना, तो कहा बढ़ाई बुजुर्ग, उसको किस श्रेष्ठ है वो? तो इससे पहले अगर आपने कोई नोट किया तो चेंज करो पूरी तरह, ये थोड़ा ढंग अलग हो गया इसका। जो साचे साचा दे वही, मैंने पहला बोला साचा को साचा से पाई, साचा को साचा करता अर्थ है ना चौपाई, है कि नहीं? वो इस तरह से अर्थ है, लेकिन वो अर्थ से नहीं, दूसरे अर्थ से। ये जो साचे साचा दे, जो सच्चा है और वो सच्चाई दे रहा है, सच्चा को सच्चाई कर रहा है, तो कहाँ बढ़ाई बुजुर्ग, वो के बढ़ाई? पर खाकी बुत, झूठे मूर्ति, झूठे जीव को सत हो वही सत्य कर दे तो जानियो
तो समझो मोहम्मद श्यामा जी सदगुरु महाराज का अवतार बरहक श्रेष्ठ। समझ में आया? थोड़ा प्रैक्टिकल बात कर दो। दिव्य परम धाम ठीक, अष्टप्रहर लीला ठीक। अब अष्टप्रहर लीला में यत्र तत्र राज्य और राज्य को न भूलना ठीक। अच्छा, तो वो है सांचे सांचा देवाई, सच्चा परम धाम के विषय में, सच्चा परम धाम की आत्मा, सच्चा परम धाम की बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब कल उठने के बाद, कल परम धाम में उठे के नए जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार, वो सत्य धाम की हुए। अब आगे के सांचे सांचा देवाई, सच्चा थे परम धाम, सच्ची बात की, तो कौन बड़ी बात है? तो कहा बढ़ाई बुजुर्ग, इसमें क्या श्रेष्ठता है, इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन परम धाम में उठने के बाद देखिए, हमने झूठे अस्तित्वहीन को विस्तम में हमने अखंड कर दिया। तो बोल सकते हैं पर खाकी भूत सत वही, झूठे मूर्ति, भूत मतलब मूर्ति, जीव को विस्तम में सत्य कर सके। पर खाकी भूत सत हो वही, तो जानियो बरहक, उसको श्रेष्ठ माना। अब ये खाकी भूत को सच करने वाले कौन है? मोहम्मद। मोहम्मद कौन है? अलादीनी शक्ति, श्यामा जी महारानी को टाइटल संसार में मोहम्मद टाइटल से दिया हो, सनंद ग्रंथ है, इसीलिए मोहम्मद शब्द प्रयोग किए। मतलब मोहम्मद पहले से आपको जानकारी होगी, जैसे विष्णु का अलादीन शक्ति लक्ष्मी, पार्वती का अलादीन शक्ति शिवजी का अलादीन शक्ति पार्वती, ऐसे ही मोहम्मद ने खुद जो है अपने आप को, वो तो वैसे शरीर के संसार के जन्म मरण के हिसाब से तो मुस्तफा है ना, वो तो मुस्तफा नाम है, जैसे मेराज देवचंद्र, तो देवचंद्र महाराज और अंदर में सुंदर भाई आत्मा, उतना देखने का विजन है कि नहीं हमारे? चाहे आस्था से देखो, चाहे लॉजिकल देखो। ओ ऐसे ही मुस्तफा के अंदर जो खुदा को दर्शन करके आकर के भविष्यवाणी बोलने वाला जो तत्व है, वो तत्व कौन है? मोहम्मद है। वो एक टाइटल है, श्रेष्ठ टाइटल है, प्रशंसित। मोहम्मद का डिक्शनरी मीनिंग प्रशंसित आत्मा भी बोलते हैं, प्रशंसित आत्मा, महिमावान आत्मा, ऐसा टाइटल है। लेकिन अब ऐसा नाम बिगाड़ दिया, जैसे कई शब्द, नाम तो नाम ही है ना कई, लेकिन कोई अपनी लड़की का नाम कई रखता है? मेरे लड़की जन्मिन छिन, मो नाम कई राख्छु भने कसैले कल्पना गर्छ? रावण नाम कैसे रखता है अपने लड़का? एक शब्द रावण ने पूरा वंश खराब कर दिया। ऐसे ही लोगों में ऐसा मार्केट में आ गया, अब तो अपने जमाने में मोहम्मद का 2-4 शब्द क्या क्या बोल दिए, अब मोहम्मद ही नाम ही खराब कर दिया। लेकिन प्राणनाथ जी के दिल दिमाग में मोहम्मद नाम प्रति कोई खराबी नहीं है। उन्हें बोला अच्छा, जैसे हम देवचंद्र जी बोलते कोई खराब थोड़ी है, उसमें सुंदर भाई कितना रेस्पेक्टेड है ना, उसमें श्याम जी अवतार और कितने रेस्पेक्ट। ऐसे मोहम्मद के दिमाग में मोहम्मद अलादीनी शक्ति, परमात्मा की अलादीनी शक्ति श्यामा जी को, जैसे ही सुंदर भाई को, जैसे ही श्यामा जी को बोले मेरे लिए चले आवेश मम्मू को एक अला जाओ करके भेजा था, जिस तरह से, इसी तरह राज्य में प्राणनाथ जी की दृष्टि में क्या है कि राज्य महाराज ने एक ऐसी अपनी स्पेशल शक्ति को भेजा, जाओ मेरी आत्मा जा रही है, प्रमाण रख देना, 1000 साल बाद आ रहे हैं, ये प्रमाण से प्रशंसित आत्मा, महिमावान आत्मा प्राणनाथ जी की नजर में, कि उन्होंने मेरे घर की बातें लेकर रख दी है, मेरे लिए एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण है। उस भाव से प्राणनाथ जी बोल रहे हैं कि वो जो मोहम्मद बरहक श्रेष्ठ जानियो, उन्होंने सत्य धाम का लक्ष्य लेके आए, और मोहम्मद का ही प्रशंसित महिमावान आत्मा है देवचंद्र जी महाराज, जिन्होंने तारतम जैसे माल लिया है संसार में, इसीलिए, और वो तारतम द्वारा प्रशंसिक आत्मा इंद्रावती आत्मा मोहम्मद, उन्होंने
सबको तारतम द्वारा अभिष्ट में पहुंचा दिया। प्राणनाथ जी के लिए मोहम्मद का 300 रुपये ऐसा समझना है। प्रशंसित महिमावान आत्मा, एक प्रशंसित आत्मा ने क्या किया, प्रमाण लेके आए। दूसरी महिमावान मोहम्मद ने क्या किया, तारतम महामंत्र ले आया। और तीसरा मोहम्मद ने क्या किया, इसको बोलते हैं मोहम्मद तीनों सूरत। तो थोड़ा सा बृहद बुद्धि से सोचना। जैसे आपके अंदर में है मेहराज ठाकुर, केशव ठाकुर का लड़का करके मेहराज ठाकुर, लेकिन आप तुरंत मेहराज ठाकुर, वो धीरे धीरे गौन होता है कि नहीं होता है। मेहराज ठाकुर हमें दिमाग में गौन हो जाता है। इतने वाणी देने वाले तारतम वाणी प्राणनाथ बोलते हैं, हमारा उसी स्वरूप में प्राणनाथ दर्शन कितना आता है। ऐसे ही आपके अभ्यास करना कि कुरान देने वालों में जो मोहम्मद शब्द है, वो जो भविष्यवाणी देकर के 10वीं 11वीं 12वीं पकड़ा रहे हैं, जुल्फेकार खुदा को दर्शन किया बोल रहे हैं, अमृत स्वरूप करके जो जिन्होंने बोला हुआ है, वो एस्पेक्ट को लेकर के वो श्रद्धा रखना। बाकी तो कर्म में अब पता नहीं 10 शादी किया है कि किसी को मारो काटो बोला है, कि वो दास डायनेस्टी को, स्लेव डायनेस्टी को हटाने के लिए उन्होंने किसी को मारा होला, वार बोल दिया और लड़ाई कर दिया होगा, वो तो कर्म क्षेत्र में पता नहीं क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने तो उड़ा दे सब करके सारा कौरव को खत्म कर दिया, है ना। तो वो तो धरती में लीला तो क्या 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 किया पता नहीं। जांग तोड़ के ऐसा फेंक, ऐसा जरासंध को कैसे फेंकने को सिखाया भीम को, जितने फेंका जितना जुड़ जाता है। तो भीम कर दिया, समझ गया उसने। दोनों टांग फाड़ो और ऐसा फेंको, ऐसा बोल बोल करके। राम ने बलि को उल्टा पुल्टा करके, ये तो इसे प्राण इसके लिए बोलते प्राण देखी बाजी छलकी, छली के तो उल्टे रही तीन में सीधा दौड़े कोई नहीं सके, टेढ़ी तो करना ही रहता है, ये खेल है। ये वाला चैप्टर अलग है प्रत्येक व्यक्तित्व के अंदर। तो वो जो एस्पेक्ट है जो प्राणनाथ जी ने उसको उठाए हैं कि जो भविष्यवाणी दे, वो एस्पेक्ट है। हजारों पर्सनालिटी हमारे अंदर, लोग क्या कहते हैं ये मान्छे पिउने चाहिँ भयंकर पिर्छ कि, तर गाउँमा आपत परे के यही मान्छे अगाडि आउँछ है भन्छ नि। पीता है नाली में लड़ता है बात है, लेकिन जब कोई आपत्ति आती है, जो कोई खतरा में आता है, ये आदमी सामने आता है, बोलते हैं तो हजारों अवगुण को एक दो तो गुण होता है ना। ऐसे ही पहले से धरती में है, तो आप क्यों ना करेंगे कि जो भविष्यवाणी जो परमात्मा ने जो संदेश भेजा है उतना ही उठाए। उस हिसाब से क्या बोल रहे हैं, पर खाकी बुत सत हो वही तो जानियो मोहम्मद बराक। झूठे को भी सत्य कर सके, तो ऐसे खाकी बुत को झूठ को सत्य कर सकते वो मोहम्मद, अर्थात वो मोहम्मद बराक का वो श्रेष्ठ परमात्मा की प्रशंसित आत्मा। इसीलिए वो एक ने साक्षी दे दिया सत्य धाम का, एक ने साक्षी के साथ साथ तारतम महामंत्र जो परम नाम सत्य पहुंचाने वाला दिया, एक ने झूठे को विस्तार दे के गया, अखंड करके गया। इस तरह से ब्रह्म सृष्टि कर सकते हैं। तो उस अर्थ में आप विशाल अर्थ में यहाँ मोहम्मद शब्द प्रयोग करना। मोहम्मद आया नूर पार से यही खेल के माहे, पर इन खेल में का नहीं सो भी शक राखो नहीं। तो चौपाई नंबर 10। तो प्यारे सुंदर सा जिस तरह से चौपाई नंबर 10 में कहा मोहम्मद आया नूर पार से, नूर मतलब अक्षर, अक्षर के पार से आए कौन, मोहम्मद साक्षी लेकर के आए, कुरान में रखा। और तो कोई एक अलौकिक व्यक्तित्व के ऊपर आस्था रखने वाला संसार में है कि नहीं, हमारे पहले से रिसेप्टिव माइंड है कि नहीं। जैसे भगवान बुद्ध बोलते ही सिद्धार्थ क्या बन गया, बुद्ध बन गया। सिद्धार्थ होते ही देवदत्त और चचेरा भाई और दोनों हांस गिराए बाण से, और देवदत्त ने हांस गिराया और सिद्धार्थ ने क्या किया, हांस को मलम पट्टी करके उसको सही बनाया। बाद में हांस किसका निर्णय करना पड़ा, तो सिद्धार्थ बोलते हैं मेरा हांस है, और देवदत्त बोलता है ये मैंने गिराया हांस। तो न्याय में ये मारने वाला का होता है कि बचाने वाला का होता है।
तो लास्ट में वो सिद्धार्थ को, तो एक विद्यार्थी जीवन में ही हांस को, जो मरणाशय में पहुंचा हुआ हांस को बचाने वाला प्रेमी, अहिंसक प्रेमी, गौतम बुद्ध बनने के बाद भी, गौतम बुद्ध बनने के बाद हिंसक होगा? नहीं होगा। इसलिए वो क्या बोले? अहिंसा परम धर्म, अहिंसा का मूर्ति। तो गौतम बुद्ध ने इतना जो काम किया, तो हम नेचुरली एक अलौकिक शक्तियों में से एक शक्ति तो हम मानते कि नहीं, उतना आस्था तो है कि नहीं? बस अब गौतम बुद्ध तो अब एकदम अहिंसा परमो धर्म, मैंने बोला सिद्धार्थ होते समय ऐसे मलम पट्टी करने वाला, तो बुद्ध होकर के जो उपदेश दिया, और आज विश्व में सबसे ज्यादा नॉन वेज बुद्धिस्ट ही है विश्व में। उन्हीं गौतम बुद्ध का शिष्य सबसे ज्यादा नॉन वेज है। कहाँ गए अहिंसा परम? हामी त हातले मार्दौँ, तिमीले नमारेका खाइहाल्छौ भने अर्कोले मारिहाल्छ। तो उनमें भी है, कट्टर अहिंसक भी है, देखने में सेम बख्खू है, सेम ड्रेस है, सब कुछ है, लेकिन ऑनियन गार्लिक भी नहीं खाने वाले भी उसी जमात में। तो महावीर जैसे व्यक्ति, कथा सुनते इतना आस्था आ जाता है कि पेड़ के नीचे बैठे हैं, बच्चों ने आम के पेड़ में पत्थर मारा, पत्थर आके सिर में लगा, सिर से खून निकला, बच्चे लोग डर गए, रोने लगा, और महावीर तपस्या कर रहे हैं, आंख से आंसू गिरने लगा। अब इतना चोट लगा हुआ तो आंख से आंसू निकल नहीं, बच्चे लोग डर गए, माफी मांगने लगे। तो बोले तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? गलती मेरी है। ये आम एक जड़ है, पत्थर खाया और तुमको सुंदर मीठा आम दे दिया, और मैं आदमी पत्थर खाया, तुमको कुछ नहीं दे सका, इसलिए मैं रो रहा हूं। नजर कहां से कहां। तो ऐसे ऐसे व्यक्तित्व को देखते लगता नहीं है कि कोई अलौकिक शक्ति काम कर रहा है हो। तो यही अलौकिकता को इतना डेवलप कि मोहम्मद को भविष्यवाणी देने वाला, ये भविष्यवाणी दूरदर्शिता देने वाली शक्ति जो है अलौकिक शक्ति, बस वही है राज्य का हुक्म है। राज्य का हुक्म इनके माध्यम से बोल रहा है, बोल के हुक्म का स्वरूप स्वीकार इस तरह से होता है। हुक्म किया है उन्होंने, इनके माध्यम से संसार को हुक्म दिया कि 1000 साल तपस्या करना, मैं आने वाला हूं। राज्य ने बोला आ गए। तो इतने धर्मशास्त्रों का जो आटी गोटी खोल करके परम धाम की व्याख्या करने वाला सदगुरु देवचंद्र जी महाराज बोलते ही, मैंने पहले से ही बोला, छोटे छोटे देवी देवताओं की आस्था करते 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 स्वर्ग से वैकुंठ गोलोक ऐसे आस्था रखते रखते इसी आस्था का पराकाष्ठ सा काष्ठ सा परागति परम धाम, ऐसे छोटे छोटे कहानियों से, छोटे छोटे कर्म से आस्था बढ़ाते बढ़ाते एक व्यक्ति के ऊपर आस्था करते हुए हमारे ही खुद बोल रहे हैं कि फलना देवी देवता का अवतार, ऐसा बोलते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश का महादेव का अवतार बोल के संसार में एक आस्था है। और भगवान ने गीता में कहा कि मैं वृक्षों में पीपल में हूं, बोल देता पीपल की आरती हो रही है। मैं नदी में गंगा हूं, बोल दे तो गंगा की आरती हो रही है। भगवान के ऊपर विश्वास रखा हुआ शब्दों में ऊपर। तो परब्रह्म परमात्मा बोल रहे हैं, मैंने हुक्म कर दिया मोहम्मद को साक्षी देने के लिए, मैंने हुक्म किया श्याम जी अवतार को तारतम देने के लिए, मैंने हुक्म कर दिया मेरा इंद्रावती आत्मा को विष्णु में देने के लिए, उसी को फैला। तो ऐसा श्रद्धा का ही, इसीलिए हम तो कहते हैं कि छोटी छोटी बातों पर अगर विश्वास नहीं है लोगों, एक संत के ऊपर विश्वास नहीं है, एक ग्रंथ के ऊपर विश्वास नहीं है, एक पंथ के ऊपर विश्वास नहीं है, तो परम धाम तारतम वाणी के ऊपर कौन विश्वास करेगा? इसलिए संपूर्ण धर्म ग्रंथों के ऊपर विश्वास, श्रद्धा, संत देश के सभी संतों के ऊपर विश्वास और श्रद्धा प्रेम रखना चाहिए, ये ही एक मूलतः सत्य है। और बस श्रद्धा का पराकाष्ठ दर्जा राज्य महाराज के हृदय, ग्रंथ का पराकाष्ठ दर्जा तारतम वाणी, मंत्रों का पराकाष्ठ दर्जा तारतम महामंत्र, और अवतारों में सबसे परिष्ठ बुद्ध अवतार, कल की अवतार। बस रास्ता में उस श्रद्धा को ले जाकर के बच्चा बीच में रुकना नहीं चाहिए। रखे श्रद्धा तो ऐसा कि हद पार बेहद बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन, श्रद्धा वहां पहुंचे, विश्वास वहां पहुंचे, और ग्रंथ का पराकाष्ठ वहां पहुंचे, दिल की बात
राजी महाराज के दिल तक पहुंचे, पहले लई हक के दिल में पीछे आए मायनोर, वो दिल में आस्था रखना है, दिल को पूरा संपूर्ण दिल को विश्वास करते हुए वो ऐसा दिल उसके पार, उस दिल के पास पूर्ण कुछ न हो, ऐसा पूर्ण वो विराम जगह होगा, ऐसा हमारी मान्यता है। अर्थात ये हमारा भावना की बात। इसलिए मोहम्मद आया नूर पार से, अक्षर के पार से मोहम्मद आए, और यही खेल के मैं इसी खेल के अंदर आए, जिस खेल में 1.25 पैगंबर आए, जिस खेल में 88 ऋषि महर्षि आए, जिस खेल में 24 अवतार होती है, जिस खेल में 14 लोग है, इसी खेल में कहाँ आए? अक्षर पार से मोहम्मद बोल रहे हैं मैं नूर पार से आया हूं, पर इन खेल में का नहीं, लेकिन उत्पन्न खेल के अंदर का जीव मैं नहीं हूं, मैं बाहर से आया हूं, सो भी सक राखू नाय। प्राण जी बोल रहे किस तरह से मोहम्मद ने बोला, इस नूर के पार से आया हूं, वो भी आगे के चौपाई में मैं उसको भी खुलासा करके बताता हूं। करके हेडिंग क्या है इस प्रकरण का? नबी और नारायण का तुलनात्मक अध्ययन है। इसलिए मोहम्मद के शब्दों से क्या क्या हमें हाईलाइट हो रहा है उस चीज को, क्योंकि सनंद ग्रंथ है, और ये ग्रंथ को सिर में लेकर के कांजी भाई जैसे है और मोमिन कहाँ गए? 12 मोमिन दिल्ली, औरंगजेब बादशाह को कान तक पहुंचाने के लिए 5 काजी होने का, तुम्हारा सनंद ग्रंथ गाओ बोलता है। तो बीतक में आता है, आपको सनंद ग्रंथ लेके गए आता है ना। तो अब सनंद ग्रंथ से पता चलना चाहिए कि वो ग्रंथ में क्या लेके गए और कैसे ललकारा, इन्हीं चीजों से ललकारा, इसीलिए तो वो आशा चुभने तक हुआ। समझ में आई बात? इसलिए वो बीतक में खाली सनंद ग्रंथ लेके गया। ये सनंद ज्ञान होने के बाद पूरा जलजलाकार होना चाहिए, और नेक्स्ट ईयर बीतक करते समय, बीतक तो नेक्स्ट ईयर ही बोलना पड़ता है क्योंकि पढ़ना में एक बार ही बीतक लगाने नियम है, दोबारा लगाया तो फिर मारेंगे। तो कम से कम नेक्स्ट डे ईयर बाय ईयर जैसे हम बीतक करते जाते हैं, सुंदर साथ को समझाते जाते हैं, तो वहाँ एक चौपाई में सारा स्वरूप साहिब देखने की ताकत रखनी चाहिए। इस तरह से मनन को आगे बढ़ाना चाहिए। प्राणनाथ प्यारे की जय। मोहम्मद आया नूर पार से, याई खेल के माँ है, पर इन खेल में का नहीं, सो भी सक राखू ना है, सो भी सक राखू ना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।